इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन एक बीमारी के नीचे सारी बीमारियां उसको उसके नीचे सारी बीमारी क्या होती है, फीकी पड़ जाती है। और आज हम उसी बीमारी की बात करेंगे जिसमें सारे लोग उसका नाम सुन के बहुत सारे लोगों का जो रोमे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उस बीमारी का नाम होता है HIV और एड्स। तो आइए हम HIV और एड्स के बारे में बारीकी से समझते हैं और आपको मैं एक सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि ये बीमारी क्या होती है और इसमें कैसे ये होती है और इसके कैसे उपचार हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी यूट्यूब चैनल DC एकेडमी में। और आज हम सब HIV और एड्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे HIV और एड्स का, तो देखिए स्क्रीन पे ये बनाया गया है। तो अगर आप HIV की बात करेंगे, एड्स की बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपसे लोग यही पूछते कि बताइए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले HIV का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस इन्फेक्शन कह सकते हैं या डिफिशियंसी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं, सर HIV और एड्स में फर्क क्या होता है। ठीक, तो आइए दूसरे हम स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, आपको पहली बात बता दें कि जो एड्स होता है, एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अब एड्स में और HIV में क्या फर्क होता है। हमने कहा कि आपको जो HIV होता है इसमें ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी को वायरस हम कहते हैं। तो एक था वायरस का नाम था रेट्रो वायरस, ठीक है ना। तो जो रेट्रो वायरस होता है हमारे बॉडी में, जब वो अंदर चला आता है, कैसे कैसे आता है आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये जब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, उस वायरस का नाम है रेट्रो वायरस, ठीक है ना। जब ये हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमें जो बीमारी क्रिएट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में डायरेक्ट जो हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की, मतलब कि किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति जो हमारे बॉडी में होती है ना, किसी बीमारी से हमारे बॉडी में एक खुद की अपनी इम्यूनिटी होती है। तो हम किसी भी बीमारी से नॉर्मली लड़ लेते हैं, नहीं लड़ पाते तो दवा लेके आते हैं, बाहर से खाते हैं, फिर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर हम बाहर उस बीमारी से लड़ते हैं। तो क्या होता है, ये रेट्रोवायरस हमारे बॉडी के अंदर जब आ जाता है तो ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। जब हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है तो ये हमारी बॉडी पे क्या करता है, अपना राज करने लगता है और हमारी बॉडी पे हुकूमत चलने लगता है। हमारे ब्लड में, हमारे लिवर में, हमारे हर सेल में इसका हुकूमत चलता है। तो हमारा सेल इसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। तो इसी में क्या होता है, आपको ये बीमारी क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं HIV। जब HIV का फाइनल स्टेज हो जाता है उसको एड्स बोलते हैं। मतलब फाइनल स्टेज ऑफ HIV, जिसमें आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, कैंसर के भी लक्षण आ सकते हैं, निमोनिया भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है आपको, ये उसको हम लास्ट स्टेज को एड्स कहते हैं। ठीक, चलिए अगर हम आगे बात करेंगे तो HIV और एड्स समझ बताया ना हमने कि HIV का जब लास्ट स्टेज चलता है उसको हम एड्स कहते हैं। इस बात से आप लेके चले, एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगर आगे आप चलेंगे तो HIV और एड्स की हम बात करते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है। तो जिसमें देखिए ब्लॉक में बनाया गया 1 2 3 4 और परसेंट भी लिखा गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ देख के बताऊंगा क्योंकि भाई यहाँ मुझे नहीं दिखता, मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए पहला, देखिए उसमें पहला बताया गया है कि अगर बात करेंगे 10% चांस है आपका HIV जब कोई इंजेक्शन का यूज करता है, जैसे डॉक्टर हैं जो सिरिंज का यूज करते हैं ना, आपको जैसे मान लीजिए आपको कहीं दवा कराने गए तो आप इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो अगर वो इंजेक्शन अगर वो डिस्पोजल अगर इंजेक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब एक बार किसी को लगा दिया फिर वही धूल धाल के आपको लगा दे तो आपको HIV हो जाएगा। 10% चांस है, राइट, पूरा चांस नहीं होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जो गर्भवती जो महिला होती है, फीमेल, ये दूसरा ब्लॉक जो गर्भवती जो महिला होती है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी, उनके गर्भ से HIV उस बच्चे को जा सकता है अगर उस महिला को है तो। और ब्रीस्ट फीडिंग मतलब दूध पिला रही बच्चों को, तब इसको अगर उनको है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। कुछ छोटी सी बात। दूसरा देखिए लिखा है कि 5% चांस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हैं, आप लेने भी जाते हैं ब्लड किसी से, तो आपका डॉक्टर चेकअप करता है कि भैया इनको HIV तो नहीं है ना। तो 5% चांस हो सकता है कि आप किसी का ब्लड ले रहे हैं, तो भाई इतने तो गंवार सब लोग हैं नहीं, राइट। तो इतने तो गंवार सब लोग हैं नहीं, वो सब ब्लड चेक करा के ही ब्लड सब लोग लेते हैं। अब दुनिया पढ़ी लिखी हो रही है, गंवार तो है नहीं। तो चांसेस में भी हो भी सकते हैं, है ना, क्योंकि HIV का सिम्टम एक बार अगर मान लीजिए किसी को हो गया तो 1 साल में उसको सिम्टम नजर आते हैं। तो ये भी बड़ी दिक्कत है इस बात, इसीलिए देखिए एक और है इसमें 5% चांस है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी का ऑर्गन जैसे किडनी हो फेलियर हो गया और कोई ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो उसमें भी चांसेस है कि आपको HIV हो सकता है। 5% चांस है। 80% चांस होता है, ये क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मतलब कि जो HIV होता है ज्यादातर फैलता है 80%, मतलब कि ज्यादातर किससे होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। इसका मतलब जब मेल और फीमेल के बीच में संबंध बनते हैं तो संबंध के दौरान अगर आप अननोन पार्टनर से संबंध बना रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको HIV हो सकता है ना। तो भाई मौज के चक्कर में मौत के मुंह में मत जाइए, है ना। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब होता है अगर कपल्स के बीच में या अननोन पर्सन के साथ अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, आप किसी बैरियर मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंडोम का, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको HIV हो सकता है। अगर आपको हो जाएगा भैया तो आपकी मौत तो है ना। तो सिंपल सा वर्ड है कि मौज के चक्कर में मौत में ना जाए, समझ में आया ना। तो 80% चांस होता है कि भैया अगर हो गया HIV या ये सब अगर हो गया तो मौत तय है, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। दवा बनी है लेकिन दवा सिर्फ आपकी थोड़ी सी उम्र बढ़ा देगी, लेकिन मौत तो तय है। उसके बाद कैंसर भी आपको हो सकता है। घर वाले थू थू करेंगे, घर वाले आपसे दूर हो जाएंगे, कहेंगे इस छुआछूत की बीमारी है। तो बड़ी खतरनाक जिंदगी हो जाती है। आपको पेशेंट भी दिखाएंगे, मिलाएंगे आपको मलालू से गोलालू से, सबसे मिलाएंगे, देखिए इनका हालत क्या हुआ। और ये बात नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी HIV, सेक्सुअल इंटरकोर्स से HIV होती है, सेक्स करने से HIV होती है, लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब समझ रहे हैं। बाकी आपको 5% 10% वाला बताया मैंने केस, क्या ऐसे भी हो सकता है। ठीक, आगे देखिए लिखा है HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड। HIV ऐसे नहीं जाती है। तो उसमें देखिए ब्लॉक में देखते जाइएगा, वहां मैं बोलते जाऊँ। पहला है आपका कि अगर किसी के साथ आप खाते हैं, HIV पेशेंट के साथ खाते हैं तो आपको HIV नहीं होती। दूसरा, मान लीजिए आपको ये लिखा है इंसेक्ट बाइट। अगर आपको मान लीजिए कोई कीड़ा काट लिया, जैसे मान लीजिए इनको HIV है और उनको कीड़ा काटा, आपको भी काट लिया, जैसे मच्छर हो गया, तो आपको HIV नहीं होती। ठीक है ना, ये माना गया है, लेकिन इस पे शोध चल रहा है कि ये क्या क्या हो सकता है। और दूसरा देखिए लिखा है कि दूसरा लिखा है आपका, हाँ, दूसरा लिखा है आप अगर HIV पेशेंट को आप टच करते हैं या HIV पेशेंट को आप किस करते हैं तो आपको कभी भी HIV नहीं होता है। HIV पेशेंट के साथ अगर आप रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी आपको होने वाला नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ब्लड से ब्लड ना मिले, सबसे खास बात ये है। दूसरा देखिए उसे HIV पेशेंट के कपड़े आप पहनेंगे तो भी आपको HIV नहीं होगा। तो HIV इन चीजों से ट्रांसमिट नहीं होती। तो आप इस बात को ध्यान दें, अगर आपके अगल बगल कोई HIV का पेशेंट है तो उसका आप इज्जत करें। और छुआछूत की बीमारी तो बिल्कुल भी HIV नहीं है, इस बात का आप ध्यान दें। बस सिंपल सी बात है कि ब्लड से ब्लड नहीं मिलना चाहिए। अब कैसे ये ट्रांसमिट होता है आपका, और मैं आपको चीजें बता देता हूँ, आपको पता है ये नहीं, आपको पता भी नहीं होगा ये चीज, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज करते हैं। सबने कहा मान लीजिए हम शादी का माहौल है और आप दाढ़ी बनवाने गए, नाई के यहाँ लाइन लगी थी, तो हमने कहा भैया हमारी जल्दी बना दो। तो वो क्या किया, आपका पत्ती नहीं बदला और उसमें से किसी को HIV था और आपको उसी पत्ते से रगड़ दिया, है तो बेटा मौज के चक्कर में मौत हो जाएगी, है ना। शादी विवाह में जाना भैया तो 2 दिन पहले बना लीजिए दाढ़ी उड़ी। तो ये दाढ़ी जब बंदी छुरे चलाते हैं ना लोग, तो उससे भी HIV हो सकता है अगर उस ग्रुप में हुआ तो। और कुछ ऐसे भी बग्गर लोग होते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज करते हैं, इंजेक्शन में ड्रग्स होता है ना, इससे वेर में लगाते से को पिया लेते हैं सब। तो मान लीजिए ग्रुप में सब लोग होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग, तो अगर मान लीजिए उसमें किसी को रहा तो भैया आपको भी HIV हो जाएगा। बस मौत है, मजा मारिए, क्या करना है। तो ये सब चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखनी होती है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। आइए आगे चलते हैं, समझाते हैं आपको। ये रेट्रोवायरस का डायग्राम है, इससे ये जो है यही बीमारी क्रिएट करता है। ऐसे वायरस का डायग्राम होता है, एग्जैक्ट ये नहीं है लेकिन समझाने के लिए रेट्रोवायरस आप समझ सकते हैं। इसके अंदर 3 एंजाइम होती हैं, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये 3 एंजाइम पे अगर काबू पा लिया गया, एक एंजाइम अगर इसका बंद हो जाए तो रेट्रोवायरस अपने आप मर जाता है ना। तो लेकिन इस पे काबू नहीं पाया जा रहा, इस पे शोध चल रहा है कि कैसे इसको ठीक करा जाए, है ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, आप कहेंगे सर इसको कहाँ बुलाए हैं इसके बारे में बात है इसलिए हम बुलाए। ये चिंपैंजी महाराज जी हैं, पहले जो HIV हुआ था चिंपैंजी को हुआ था। अब जब इसको HIV हुआ तो चिंपैंजी में उसका नाम कुछ और था, उसका नाम कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम कुछ और अलग था। मतलब कि HIV कहाँ से आया, चिंपैंजी से आया। अब जब HIV चिंपैंजी में हुआ, अब चिंपैंजी आपको पता है अफ्रीका में ज्यादा पाया, तो चिंपैंजी भी काला था। आया स्क्रीन पे देखिएगा, अभी देखिए मजा आएगा। अब इन लोग को देखिए, चिंपैंजी भी काला, ये सब भी काले। तो HIV को ये लगा कि ये सब भी चिंपैंजी, मतलब ये सब भी बानर है, तो काले काले हैं सब, बानर जैसे दिख भी रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। अब देख रहे हैं ये बग्गू भाई, ये दद्दा भाई और ये पूरी फैमिली, तो ये सब भी बंदर जैसे उसको लगे होंगे HIV को,
समझ में? तो HIV आपका चिंपैंजी को पहले हुआ था, उसका कुछ और नाम था। यहाँ पे जब उससे वो यहाँ आया हमारी बॉडी में तो म्यूटेट करके HIV वायरस बना। वहाँ कुछ उसका नाम और था, SIV नाम था उसका, है ना। मुझे फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, SIV उसका नाम था, SIV आया। तो वो वायरस चिंपैंजी में आया था। तो चिंपैंजी को जो वायरस था चिंपैंजी से अब कैसे इनमें पहुंचा, तो ये सब क्या करते थे, चिंपैंजी को मार के खाते थे। अब जब चिंपैंजी को मार के खाएंगे तो भैया वो वायरस उसी में रहा होगा। और वायरस की दो खास बात होती है, अगर वो बॉडी से बाहर है तो मुर्दा, और बॉडी के अंदर हो गया तो जिंदा। अब वो मीट खाते थे तो उसी से क्या हो गया, ये वायरस उनके बॉडी में चला गया, और जब बॉडी में चला गया तो अपना रूप बदल के HIV में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब पूरी दुनिया को ये तबाह कर रहा है। हाँ ये है कि मतलब ज्यादा लोगों को नहीं है, जैसे कोरोना हो गया था, कोविड-19 हो गया, लेकिन ये है, होता तो भैया मौत तय, सिंपल सी बात। ठीक, अब आगे चलेंगे। आप ये सब HIV के पेशेंट लोग हैं, हम देख सकते हैं। आया देखिए, पहले बेचारा, इसको आप देख सकते हैं, पहले मुस्कुरा रहा था, देखिए बेचारा कुरकुरे बन गया है। तो जिंदगी भाई, ये देखिए बेचारे भी कुरकुरे हैं। और इधर पीछे देखिए बेचारे को सुई भी लग रही है, तो कोई फोटो लिया अच्छे से इसका बेचारे का, है ना। तो ये भी देखिए जिंदगी, मतलब HIV हुआ तो जिंदगी कुरकुरे बन जाएगी भाई, एकदम पूरी हड्डी गुड्डी पूरा एकदम करेगी, है ना। तो सब कुछ एकदम गल जाता है। तो HIV क्या करते, बहुत खतरनाक बीमारी है, समझ में आना। ये आपको पूरी पूरी बॉडी को गला देती है। घर वाले आपको मतलब आपके साथ रहना नहीं चाहते, भले ही उनको पता है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, उनको लगता है हमको हो जाएगा तो भैया हमारी मौत हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दें, क्योंकि इसमें देखिए एक ही डॉक्टर ये कहते हैं भाई, डोंट डाई ड्यू टू योर इग्नोरेंस, अपनी गलतियों के कारण मौत के मुख में मत जाइए। तो हमने कहा ना कि मौत के चक्कर में मौत में मत जाइए, सिंपल है। ठीक, आगे चलेंगे तो देखिए HIV को टेस्ट करने का एक टेस्ट होता है कि HIV अगर हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसका नाम होता है इलाइजा। ऐसे ब्लॉग बने होते हैं, उसमें टेस्ट होता है आपका, और उसके 1200-1300 रुपए लगते हैं। उसको बोलते हैं इलाइजा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इसे आप चेक कर सकते हैं कि इंसान को HIV हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। HIV के बारे में जितना हो सका हमने सरल भाषा में आपको समझाया, आप समझ भी चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।